जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल को कितने पॉसिबल वे में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये मैंने देखा है कॉम्पिटिटर्स के बीच में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि इसको हम ऑल ऑफ देम लिखें, ऑल ऑफ इट लिखें, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। ख़ास तौर से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि रट के पढ़ने वालों के लिए कंपटीशन है ही नहीं। जब तक उनको समझेंगे नहीं कि उस वर्ड को या पर्टिकुलर जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तब तक आप उसमें फंसे रहेंगे कि ऑल ऑफ देम यूज़ करें कि ऑल ऑफ इट यूज़ करें। तो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था ये जो वर्ड ऑल है इसको हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक डिटर्मिनर के रूप में, दूसरा प्रोनाउन के रूप में, और थर्ड वन एडवर्ब के रूप में। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनर के रूप में कैसे यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन के रूप में यूज़ कैसे हो रहा है, और एडवर्ब के रूप में कैसे यूज़ हो रहा है। एक चीज़ और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं ऑल के बारे में कि ऑल जब कभी भी यूज़ होता है तो ऑल का यूज़ हम नंबर को दिखाने के लिए या अमाउंट को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी इस सेंस में यूज़ करते हैं, द होल नंबर ऑफ या द होल अमाउंट ऑफ। ठीक है। अब देखिए, अगर नंबर को दिखाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं किसी नाउन को, राइट, और अगर वो काउंटेबल है तो उसको प्लूरल में यूज़ करिए। ठीक है। और अगर अमाउंट को दिखाने के लिए हम किसी नाउन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो उसको हमेशा आप सिंगुलर में यूज़ करिए। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑल के बारे में, ध्यान दीजिएगा इसको। एक बार और मैं बता दूं आपको, ऑल को 2 सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जब इसको हम डिटर्मिनर के रूप में यूज़ करते हैं, द होल नंबर ऑफ या द होल अमाउंट ऑफ। तो अगर नंबर को दिखाने के लिए किसी नाउन को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमेशा प्लूरल में यूज़ करिए। ठीक है। वो काउंटेबल नाउन ही होगा, तभी वो प्लूरल में यूज़ हो पाएगा। और अगर अमाउंट को दिखाने के लिए किसी नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल ही होगा और वो सिंगुलर में यूज़ होगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं पहले से ही, जिससे एक तो टाइम की बचत हो और दूसरी चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा पाऊँ। ठीक है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। सबको मैंने डिटर्मिनर के रूप में पहले यूज़ किया है इन सारे एग्जाम्पल्स में। मैंने यहाँ पे लिखा है, एक रीजनिंग में आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखते होंगे, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स बट नॉट ऑल पेंसिल्स आर पेन। तो यहाँ पे पेन एक काउंटेबल नाउन है और ऑल यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में नंबर को दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ऑल पेन्स, पेन लिखते तो गलत हो जाता। ठीक है। फिर जहाँ पर भी मैंने ऑल का यूज़ किया है संख्या को दिखाने के लिए, अगर वो काउंटेबल नंबर है तो मैंने प्लूरल में यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेन्स लिखा है। इस सेंटेंस में देखते हैं, ऑल माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड एट माई बर्थडे। अगेन फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स। सी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले जो बेसिक मैंने क्लास लिया था कि कैसे सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं, तो उसकी एक्सरसाइजेस मैंने कराया था, स्पेशली वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें ये चीज़ों के बारे में मैंने बताया था कि अगर ऑल के बाद कोई नाउन आता है, राइट, और इस नाउन के साथ कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, कोई भी आर्टिकल या कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव अगर इसके साथ आता है, 1 2 3, दिस दैट दिस, माई, हिज, हर, योर, अगर इस तरीके के वर्ड आते हैं तो सब ऑल के बाद ही रखे जाएंगे और इस नाउन के पहले रखे जाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल माई फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, माई ऑल फ्रेंड्स। तो ये सीक्वेंस सही है, फ्रेंड्स ही आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। ऑल माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। नाउ द थर्ड वन, यहाँ पे देखिए, अगेन ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, यानी कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे बैठे हुए हैं वो सब के सब ऑनेस्ट हैं। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स,
अगर स्टूडेंट करते तो गलत हो जाता, क्योंकि काउंटेबल नाउन है, आपको प्लूरल में ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने इस नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज किया है, फोर। ठीक, तो फोर के साथ वैसे भी अगर कोई नाउन आता है तो प्लूरल में होता है, तो यहां पे मैंने लिखा ऑल फोर मैन। हम नहीं लिख सकते थे फोर ऑल मैन, ये सीक्वेंस गलत हो जाता। ये वर्ड को रखने का एक प्रॉपर तरीका है, ऑल फोर मैन आर हार्ड वर्किंग। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे मैं नंबर्स को दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। यहां पे देखिए, आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी नाउ। अब ऑल को मैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहा हूं, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो ऑल माई मनी, मनीज नहीं कर सकते थे, इट्स अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिमिलर में यूज होगा, मनी यूज करेंगे। तो यहाँ पे जरूर पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई हैव ईटन ऑल द फूड। नाउ फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है, फूड्स नहीं कर सकते थे, आई हैव ईटन ऑल द फूड। क्लियर? यहाँ पे देखिए, इन दोनों सेंटेंस को आप खुद करिए। यहाँ पे मुझे बताइए कि ये सेंटेंस सही है गलत है। मैंने लिखा है ऑल दिस मेल मस्ट बी आंसर्ड, और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है ऑल दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड। ना अब यहाँ पे जो जिन लड़कों का कॉन्सेप्ट सही होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल का, या वर्ड के बारे में अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जिनको दिक्कत है काउंटेबल अनकाउंटेबल में, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि सबको सारी चीज़ें आती हैं, आप यहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेल को मैंने लिखा है, मेल एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसलिए मैंने यहाँ पे दिस, इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया, दिस मेल। तो मेल अनकाउंटेबल नाउन है, मेल्स नहीं कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, इसमें ऑल दिस क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और उसके साथ मैं ऑल का यूज कर रहा हूं, तो गलत तो हो ही जाएगा। इसको होना चाहिए था क्या, क्वेश्चंस, और जब क्वेश्चंस हो गया तो यहाँ पे दिस नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे दिख रहा है ऑल दीज क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड। क्लियर ना? एक बार हमें बता दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ये सारी चीजें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ऑलराइट, देन ठीक है। तो ये चीज़ मैंने हम लोगों ने डिटर्मिनर के रूप में हम लोगों ने देख लिया कि ऑल को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हों तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, आप बताएं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। ऑल ईयर लिखें या ऑल दैट टाइम लिखें, एक बार सोच लीजिए। चलिए, ऑल का यूज़ जब हम टाइम के साथ करते हैं तो उनको हमेशा हम सिंगुलर में यूज करते हैं, या आप यूं कह सकते हैं, इफ समथिंग हैज बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, देखिए दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं कल 7 बजे आपकी क्लास लूँगा, तो 7 एक एग्जैक्ट टाइम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 7 बजे से क्लास शुरू करूँगा और 9 बजे तक लूँगा, तो ये जो टाइम है ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर वही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ लंबे समय तक के लिए चल रही है, ठीक, तो उसके लिए आप हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ऑल ईयर। इसको एग्जाम्पल में समझ लें, अगर मैं कहूँ शी हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ऑल ईयर, ऑल द ईयर्स नहीं कर सकते, ऑल द ईयर्स गलत हो जाएगा, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन बनेगा। ऑल ईयर, ऑल ईयर एक पीरियड ऑफ टाइम है कि पूरे साल वो क्लास से एब्सेंट रही है। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल दीजिए। अगर मैं ऐसे लिखूं, ही वॉज अनएम्प्लॉयड ऑल दैट टाइम, पूरे समय वो क्या था, अनएम्प्लॉयड था, यानी उसके पास कोई काम ही नहीं था करने के लिए। तो अगर कोई चीज़ को दिखा रहे हैं जो बहुत पहले से होती हुई चली आ रही है,
ठीक है। तो उसके लिए भी, यानी उसके लिए अगर कोई टाइम का यूज़ कर रहे हैं, किसी नाउन का, ऐसे नाउन का यूज़ कर रहे हैं जो टाइम को दिखा रहा है, तो उसको हमेशा आप क्या रखिए, सिंगुलर में रखिए। उसको प्लूरल में रखेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपसे चाहता हूँ शेयर कर दूँ। अक्सर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे और न्यूज़ चैनल में किसी ऐसे न्यूज़ चैनल को आप देखते हैं जिसमें बार बार आपको एडवर्टीज़मेंट दिखाया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं अरे यार ये तो सिर्फ, इसमें सिर्फ एडवर्टीज़मेंट ही आता है, चलो छोड़ो इसको, हटाओ दूसरा चैनल, ठीक है। सो कंसिस्ट ऑफ वन थिंग ओनली के सेंस में भी ऑल का यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ वन थिंग ओनली, जैसे एक एग्जांपल समझिए, this TV channel is all advertisements. This TV channel is all advertisements. इस TV चैनल में तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही भरा हुआ है। सो ऑल एडवर्टीजमेंट्स के यहाँ पे मतलब है कि पूरे के पूरे, कंसिस्ट वन थिंग ओनली, सिर्फ यही चीज़ है और कुछ नहीं है। क्लियर हो रही चीज़ें, ऑल की यूसेस। तो अगर मैं कहूँ एक और सेंटेंस दीजिए, शी इज all smiles. She is all smiles. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ उसके पास स्माइल ही है और कुछ नहीं है, यानी हमेशा वो स्माइल करती रहती है, ठीक है। सो कंसिस्ट ऑफ वन थिंग ओनली के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल के यूसेस आप देख रहे हैं, हालांकि वही चीज़ फॉलो हो रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला रूल ही फॉलो हो रहा है, लेकिन अगर सेंटेंस में हम चेंज कर दें तो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग निकालना पड़ता है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, राइट। तो आई होप कि ये डिटर्मिनर के रूप में ऑल को हम कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। जब ऑल को हम प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो सेम उसी सेंस में यूज़ करते हैं जिस सेंस में आपने डिटर्मिनर में यूज़ किया था, द होल नंबर ऑफ या द होल अमाउंट ऑफ के सेंस में, ठीक है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस से जो आपने सुना होगा 3 इडियट में, गाने में, ऑल इज वेल। सिंगुलर में यूज कर रहे हैं। जब पूछा जाता है हाउ आर यू तो बोलते हैं कि आई एम फाइन, या आप बोलते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है मीन्स आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप खैरियत से हैं, ठीक। आपकी वेल बीइंग के बारे में पूछी जा रही है, आप अपने बारे में बता रहे हैं ऑल इज वेल। लेकिन जब ये सेंटेंस होता है ऑल आर वेल एट होम, तो अब यहाँ पे क्या मतलब है? ऑल आर वेल एट होम, इसका मतलब ये है ऑल द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एट होम आर वेल। अब आपके घर के लोगों के बारे में आप बता रहे हैं कि ऑल आर वेल एट होम, घर पे सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, ठीक। सो ऑल द मेंबर्स, यहाँ पे बात हो रही है। इस तरीके से आपने ऑल को यूज़ किया सिंगुलर के रूप में और ऑल को यूज़ किया प्लूरल के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। अब हम बात करते हैं जहाँ कंफ्यूज होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स कि ऑल ऑफ देम लिखें या ऑल ऑफ इट लिखें। यहाँ पे ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अक्सर रटते हैं लड़के ऑल ऑफ के बाद से जब भी प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल में आएगा, तो ये भी तो प्रोनाउन है। तो आइए देखते हैं, एक सेंटेंस से देखते हैं। अगर मैंने सेंटेंस लिखा all are invited at my birthday party, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे सेंटेंस लिखा all of you are invited at my
बर्थडे पार्टी। और अगर मैंने ऐसे लिखा यू आर इनवाइटेड एट माई बर्थडे पार्टी। एक और सेंटेंस लिख दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू ऑल आर इनवाइटेड एट माई बर्थडे पार्टी। तो कई तरीके से सेंटेंस में लिख सकते हैं। सी, जब आप कहते हैं यू आर इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड, नाउ यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू आर इनवाइटेड मतलब मैं सबके बारे में कह रहा हूं, ठीक? या यू ऑल आर इनवाइटेड, आप सब इनवाइट हैं। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, एक ही तरीके से हैं, यू ऑल आर इनवाइटेड या यू आर इनवाइटेड। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग, नॉट ऑल ऑफ यू, नॉट ऑल आर इनवाइटेड। इनमें से सब लोग इनवाइटेड नहीं है, सम ऑफ देम आर इनवाइटेड, पूरे के पूरे नहीं है इनवाइट। तो इसको मैंने जब भी ऑल ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या इस फॉर्मेट में जब सेंटेंस आप लिखते हैं तो इसका मतलब आप स्पेसिफिक बना रहे हैं। और जब आप ऐसे लिखते हैं सेंटेंस को तब आप जनरल वे में यूज कर रहे हैं। जनरल और स्पेसिफिक बनाने से क्या मतलब है? जनरल का मतलब सब लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक बनाने का मतलब उनमें से कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, हालांकि वो भी प्लूरल है। इसलिए देखेंगे जितने भी सेंटेंस में मैंने इसको यूज किया सबके सब प्लूरल में यूज किया है। ऑल आर इनवाइटेड, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, फिर आपने यूज किया यू आर इनवाइटेड, फिर आपने लिखा यू ऑल आर इनवाइटेड, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ यू की जगह पे ऑल ऑफ देम भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ इट यहां पे आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि ऑल का यूज कर रहे हैं आप। ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड, इनवाइटेड। तो यहां पे हम इनवाइट किसको करेंगे? लोगों को ही करेंगे, और किसी एक को यूज करते तो ऑल का यूज करते नहीं आप। तो इसका मतलब एक से अधिक लोग हैं तो आप यूज कर रहे हैं ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड, ठीक। एक और सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करिए, जनरल और स्पेसिफिक को। अगर मैंने सेंटेंस में लिखा आई हैव eaten the food, so I have eaten what? Food. इसको मैं ऐसे लिखता, I have eaten all the food। ऐसे भी लिख सकता था मैं, I have eaten all the food। अब मैं यहां पर डिटर्मिनर के रूप में यूज कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जितने भी खाने थे, मतलब जो भी फूड आइटम्स बने होंगे वो सब के सब मैंने खा लिए, ठीक है। अमाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कितना कम कितना ज़्यादा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे यूज करूं, आई हैव ईटन ऑल ऑफ द फूड, अब मैं इसको स्पेसिफिक बना रहा हूं। ये जनरल वे में यूज किया कि सब के सब खा लिए, स्पेसिफिक में बना रहा हूं कि जितने भी आइटम्स थे, जितने भी आपको उसमें से दिए गए वो सब के सब आपने खा लिए। जनरल वे में यूज हो रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आई हैव ईटन, फूड तो ऑलरेडी यूज हो चुका है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, आई हैव ईटन ऑल ऑफ इट। देखा आपने? तो जरूरी नहीं कि हमेशा देम का ही यूज करें, आप सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग इट को भी यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई हैव ईटन इट ऑल। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप किस तरीके से, प्रैक्टिस पे बेस्ड है सारी चीज़ें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उतने तरीके से आप सेंटेंस में उनका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑल को हमने देखा द होल, नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ के सेंस में। अगर मैं दूसरा और यूसेज नहीं बताऊंगा तो हर जगह आप यही सेंस निकालेंगे। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से ही बता देते हैं कि और भी इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी ने, अक्सर जो लड़के तैयारी करते बाहर रहते हैं उनके साथ ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि पड़ोसी के पास जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो मांगने चला आता है, भैया कुछ पैसे दे दो यार, अभी आएगा घर से तो वापस कर देंगे। तो आपने जो भी था आपने उठा के दे दिया उसको, भैया इतने से नहीं हो पाया, कुछ और दे दो। तो आप क्या कहते हैं, अरे यार यही था जो मैंने तुम्हें दे दिया, इट वॉज ऑल दैट आई हैड। इट वॉज ऑल दैट आई हैड, यहाँ पे ऑल का मतलब क्या निकल रहा है, इट वॉज ऑल दैट आई हैड। या एक सेंटेंस और देखें, ऑल I want is peace and quiet। ठीक है, all I want is peace and quiet। यहां पे all का मतलब क्या है, all का मतलब यहां पे the only thing से, the only thing या everything भी यूज कर सकते हैं। the only thing that I want is peace and quiet। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, the only thing that I want is peace and quiet। ठीक है, QUIT मत लिखिएगा, स्पेलिंग वो दूसरा हो जाएगा, उसकी मीनिंग दूसरी हो जाएगी। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑल को हम जनरली इस तरीके से सेंटेंस में, इस तरीके से सेंटेंस में लिखेंगे तो उसकी मीनिंग ये निकलती है, इट वॉज ऑल दैट आई हैड, यही सब कुछ यही था जो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो एवरीथिंग से मतलब है और द ओनली थिंग से मतलब भी निकलता है सेंटेंस में। तो ऑल को बहुत सारे सेंस में यूज़ कर सकते हैं। उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो आपके कंपटीशन में अक्सर इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं ऑल को एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। सिर्फ एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते, आगे एडवर्ब वाले टॉपिक में देखेंगे कि ये और भी कैसे किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही समझिए। एडवर्ब को कैसे पहचान सकते हैं? एडवर्ब को पहचान सकते हैं हाउ, वाई, व्हेन, वेयर। ठीक है, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स। ये सब क्वेश्चन पूछ के आप एडवर्ब को पहचान सकते हैं। अब अलग अलग ये डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अब इससे किस तरीके के एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस कैसे होते हैं, वो सब एडवर्ब वाले टॉपिक में देखेंगे। खैर, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑल को हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो किस सेंस में यूज़ करते हैं? तो एक जान लीजिए कि सबसे पहले अगर एक सेंटेंस में लिखूँ, आई लिव alone। ठीक है, आई लिव, मैं रहता हूं, अकेले रहता हूं, आई लिव alone। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, आई लिव ऑल alone। अब यहां पे ऑल का मतलब है कंप्लीटली alone। तो इसका मतलब ऑल को हम कंप्लीटली के सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, शी ड्रेस्ड ऑल इन वाइट। शी ड्रेस्ड ऑल इन वाइट का मतलब है शी इज वेयरिंग अ कंप्लीट वाइट ड्रेस। ठीक, तो यहां पे कंप्लीट से मतलब यहां पर भी है, यानी पूरी तरीके से वो वाइट ड्रेस पहनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लीजिए,
द टी went all over my t-shirt। ठीक है, चाय पी रहे हैं और पूरी की पूरी चाय आपके टी शर्ट पे गिर गई। आप सेंटेंस बोल सकते हो द टी वेंट ऑल ओवर माई टी शर्ट। वेंट का मतलब कहीं गया नहीं, अब टी कहाँ जाएगा, उड़ेल लिया आपने। द टी वेंट वेयर ऑल ओवर माई टी शर्ट मीन्स कंप्लीटली ओवर माई टी शर्ट। कंप्लीटली से यहाँ पे सेंस आपने लिया ऑल को। ऑल को एक और सेंस में यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल है, वो भी मैं बता देता हूँ। अक्सर ये इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में पूछे जाते हैं आपसे। जैसे अगर सेंटेंस आपसे ये कहा जाए, अक्सर आप यूज़ भी करते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। ठीक, जब भी रिजल्ट आने वाला होता है तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है, अगर आप अच्छे पेपर करके आए हों तो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन इस वेरी की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं आई एम ऑल एक्साइटेड। तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो अगर ये कभी एग्जाम में आ जाए इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में तो ऑल की जगह पे वेरी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा था कि अगर लिखा जाए सेंटेंस में आई एम ऑल एक्साइटेड मीन्स आई एम वेरी एक्साइटेड। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी लोग एक्साइटेड हैं, नहीं। अगर वो सेंस देना रहता तो लिख सकते थे वी आर एक्साइटेड। एक और सेंटेंस देखिए, डोंट गेट अपसेट अबाउट इट। रिजल्ट आया, हो सकता है खराब रिजल्ट आ गया हो आपके दोस्त का, तो बेचारा निराश हो गया हो, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए कहते हैं डोंट गेट अपसेट अबाउट इट, आगे अच्छा होगा। तो आपने इस तरह के सेंटेंस यूज किया, डोंट गेट अपसेट अबाउट इट, एडजेक्टिव है ये, डोंट गेट अपसेट अबाउट इट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट गेट वेरी अपसेट अबाउट इट, या इसी वेरी की जगह पे आप यूज कर सकते हैं ऑल, डोंट गेट ऑल अपसेट अबाउट इट, इन फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑल का यूज आप कर सकते हैं वेरी के सेंस में। तो आई होप कि ये सारे यूसेस जितने भी मैंने बताए कि ऑल को हम डिटर्मिनर के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर कोई दिक्कत रह गई हो तो उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही वर्ड के यूसेस को लेकर आऊँगा जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं आपको और एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान करते हैं। तो I hope you enjoyed the lesson a lot. Thank you.